सर जी कैसे हो। चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ज़्यादा कोई इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। मुश्किल से ये चैप्टर आपके 2 नंबर का है। ये 2 नंबर के अंदर आ जाएगा आपके। 1 से 2 नंबर का चैप्टर है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। एक तो आपसे पूछ लेता है यूक्लिड की कोई भी, मैं तो बता देता भाई आपको प्रीलिम्स पूछ सकता है आपको। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ मैं आपको। ये इंपॉर्टेंस है वैसे, फिर भी आपको देखो लिखा देते हैं, बता देते हैं अभी। इस चैप्टर के एंड में कुछ लाइनें लिखी है, उस लाइनों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये एक्जूम्स याद रखने हैं आप। एक तो आपको ये यूक्लिड के एक्जूम्स याद होने चाहिए, और एक ये है आपके मेन, ये है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट ये वाला आपका मेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है पोस्टुलेट 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। पोस्टुलेट 1 क्या है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन एनी पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। कोई भी 2 पॉइंटों को मिलाने पर क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। उसे कहते हैं पोस्टुलेट 1। तो ये 5 पोस्टुलेट है, आपको पांचों पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। हेलो सुनील मित्रे, न्यू सॉन्ग टीवी, गुड इवनिंग टू ऑल। परमिला दीप, प्रेमशीला दीप। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है? ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब कोई लाइन है, इसको हम कितनी भी लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। पोस्टुलेट 3 है आपके, ए सर्कल कैन ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल को ड्रॉ करना है तो हमें चाहिए सेंटर और रेडियस चाहिए। अगर हमारे पास सेंटर है और हमारे पास रेडियस है तो हम इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। क्या चाहिए भी हमें? सेंटर और रेडियस चाहिए भी। पोस्टुलेट 4। पोस्टुलेट 4 क्या है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर। ऑल राइट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये है पोस्टुलेट 4 है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर, जो कि सभी 90 डिग्री। ऑल एंगल आर 90 डिग्री। और लास्ट पोस्टुलेट आपके दे रखा है, लास्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है, ये वाला इंपोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, पोस्टुलेट है, इफ स्ट्रेट लाइन फेलिंग टू स्ट्रेट लाइन। मतलब एक लाइन यहां पर क्या हो रही है, ऐसे ड्रॉ हो रही है 2 अदर लाइन पर। इफ कैन टुगेदर लेस देन टू 180। यहां पर ये कह रहा है कि जिधर एंगल 180 से कम बनेगा, जिस तरफ 180 से कम एंगल बनेगा, वो लाइनें आपस में मिल जाएगी। जैसे मान लो यहां पर है ऐसा, जिसके अंदर वाले एंगल का सम 180 से भी कम है, वो वाली लाइनें बाद में जाकर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। ये इसका मतलब ये है आपके, जिसका भी 180 डिग्री है, जिसका भी 180 डिग्री से कम है, वो आपके दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी भाई? क्रॉस हो जाएगी। ये पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। ये पोस्टुलेट याद होने जरूरी है आप। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 में। वेरी टाइम टू सी यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किंग गेमरेज, यूनिक गेमर प्रेजेंट सर, रामनाथ, रामांत्री, हेलो गुड इवनिंग सर जी। आई एम, आई मी एंड माय फैमिली कोरोना। भाई क्या कर सकते हैं, अभी कोरोना हर घर में फैला हुआ है। देखो भाई, बस यही दुआ करते हैं भाई, सेफली घर पर रहो और अपना ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू आउट द सिंगल पॉइंट। क्या सिंगल पॉइंट के अंदर से केवल एक ही लाइन ड्रॉ होती है क्या?
तो बहुत सारी होती है भाई, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ होती है, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, फॉल्स है भाई। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा भाई आपके, फॉल्स हो जाएगा। दे आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट। देखो भाई, हमारे पास 2 पॉइंट है, इससे केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे लाइन को, तो ये लाइन बच जाएगी भी। केवल 2 पॉइंटों से केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिट लाइन, तो ये वाला भी क्या है अभी आपके, फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनिटली बोथ साइड। देखो ये लाइन है, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, यस। तो ये क्या आएगा भाई आपके, ट्रू हो जाएगा। ये क्या होएगा आपके, ट्रू हो जाएगा। इफ टू सर्कल आर इक्वल, रेडियस आर इक्वल, सही है, रेडियस इक्वल तो सर्कल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा भाई आपके, ट्रू कहलाएगा। अब आते हैं भाई यहाँ पर हम फिफ्थ में आते हैं भाई। फिफ्थ में लिखा हुआ है कि ये लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होगी भाई आपके, इक्वल होगी। इसके लिए मैंने आपको ये नियम बताया नहीं, आप चाहो तो ये नियम भी आप देख सकते हो, ये वाले, तो ये वाले नियम, इन नियमों का भी आप वही इन लाइन में बस वही लिखा हुआ है, सेम चीजें उधर जो लिखी हुई थी ना, सेम चीजें आपके यहाँ पर लिखी हुई है। और कुछ लाइनें और भी है, ये देखो ये लाइनें भी है आपकी, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये देखो ये पोस्टल्यूट मैंने बताया था ना आपको, एक्जूम्स, एक्जूम्स मैंने बता दिए थे, पोस्टल्यूट मैंने बताया था आपको। ये देखो ये लाइन भी आप, इन पॉइंटों को भी आप पढ़ सकते हो, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले डायग्राम में समझाया हुआ है भाई आपके, ये वाला ना, एक लाइन को इधर बढ़ाओ, एक ही बात है। ये वाला जिधर आपके 180 से कम है वो लाइन आपस में हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये पोस्टिल्यूट आपको याद होने चाहिए, और तो बाकी कुछ है नहीं इसमें। प्लीज गिव मी एक्सरसाइज 4.5 क्लास 9th। 4.5 तो है ही नहीं भी, कहाँ से लेकर आएंगे। अगला है भाई सेकंड, हमें देना है डेफिनेशन देनी, क्या देना भाई, डेफिनेशन। पहला है भाई आपके पैरेलल लाइन, ऐसी दो लाइनें बतानी है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। टू लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर तो कॉल्ड ए पैरेलल लाइन। ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, उन लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जिसमें बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। दो लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर कहते हैं। एक क्विज भी मुझे नहीं आता है भाई, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ओके भाई। फ्री फायर फैन क्लब, प्रेम शीला दीप। अगला है भाई आपके बताना है लाइन सेगमेंट, तो ये रहा भाई आपके लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट को आपस में क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम क्या करेंगे, सेंटर, देखो ये सर्कल है आपका और ये रेडियस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। ये तो आपका सर्कमफेरेंस है और ये आपका सेंटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर, विच कोऑर्डिनेटर ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल 90 डिग्री तो कॉल्ड ए स्क्वायर। वो क्या कहलाता है आपके, स्क्वायर कहलाता है। कंसीडर टू पोस्टुलेट, आपको बताना है कौन से टू पोस्टुलेट है, ये बताना है आपको। तो जो मैंने बताया था उसमें से आपके दोनों के नाम
लिखने हैं। पहला है भाई आपके डिस्प्लेट पॉइंट ए एंड बी एग्जिट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कोई पॉइंट है तो आप ऐसे बना सकते हो, बीच में ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। कौन सा पोस्टुलेट था आपको पीछे पढ़कर आपको देना है जवाब। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। एक तो ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए एग्जाम में, एक आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन आपको अच्छे से एग्जाम में आनी चाहिए। विच कोऑर्डिनेटर all side are equal, all angle are equal, which diagonal are equal, सबके सब। अगला है आपके एक सी पॉइंट है जो ए और बी के बीच में है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और इन दोनों के बीच में यहां पर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखो ए सी और बी सी क्या है भाई आपके इक्वल है, ए सी इक्वल बी सी। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए सी इक्वल बी सी और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है आप। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान लगाना भाई। मैं यहाँ पर लेता हूं सबसे पहले प्रूफ में, ध्यान देना भाई। अगर मैं ए सी को और बी सी को ज्वाइन करता हूं, ए सी और बी सी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे पूरी लाइन मिलेगी ए बी। अगर मैं ए सी को और बी सी को ज्वाइन करता हूं तो पूरा लाइन मिलेगा मुझे, ए बी मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए सी इक्वल बी सी, ये हमारे पास क्या है भाई? गिवन है। तो हम क्या करेंगे भाई? बी सी की जगह आप ए सी लिख सकते हो, दोनों बराबर है तो यहां लिखेंगे ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। व्हाट्सएप धन्यवाद भाई, हम ठीक हैं भाई। किंग गेमरेज टेक द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सर रोहित। अब देखो एक ऐसी एक ऐसी कितना हो गया भाई आपके? टू ए सी इज इक्वल टू हो गया भाई आपके ए बी। मल्टीपल का जाएगा भाई आपके डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए बी। सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 तो मिड पॉइंट हो गया अभी आपके, मतलब है नहीं। अब ये वाला देख लो, ये वाला बताता हूँ मैं, बाकी तो काम क्या है नहीं, क्वेश्चन खास क्वेश्चन नहीं है अभी बाकी के। अब ये वाला देखो भाई, ये आपके गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है ए सी इक्वल बी डी और हमें करना है प्रूव ए बी इक्वल सी डी। ये प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, भी आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रूफ लेता हूँ, ए सी इक्वल बी डी बी सी, ये आपके क्वेश्चन में क्या है भाई? गिवन है। अब देखो ये पार्ट ऐसा है तो दोनों में आ गया, हम क्या करेंगे? इस पार्ट को माइनस कर देंगे, ये पार्ट इधर भी माइनस करेंगे और इधर भी माइनस करेंगे। ये बी डी है भाई, बी डी। देखो एक आपका है ए सी और एक आपका है बी डी। अब ये वाला पार्ट क्या आ रहा है? अभी डबल आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए सी में से बी सी माइनस करेंगे और बी डी में से भी बी सी माइनस करेंगे। इधर बचेगा भाई आपका ए बी और इधर बचेगा भाई आपका सी डी। ये माइनस कर दो तो ए बी बचेगा, उधर आपके सी डी बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला तो आपको लिखना है एक्ज्यूम 5 के बारे में वगैरह लिखना है आपको, एक्ज्यूम्स वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए। इसमें भी यही है, आपको बताना है फिफ्थ पोस्टुलेट, बताना फिफ्थ पोस्टुलेट और साथ में आपको फिफ्थ पोस्टुलेट इमली। अब यहाँ पहले लाइन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है आपको बताना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो एक्ज्यूम्स आपको याद होने चाहिए, ये एक्ज्यूम्स है और ये वाले आपके पोस्टुलेट है। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, पोस्टुलेट और ये वाले।
थ्योरिकल पॉइंट है, आपको तो ज्यादातर ध्यान रखना है ना, मैं बता दोगे आपको, इसमें कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो आपको ये तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये वाला, और क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये ओनली फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर 2। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो इन 4 में से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा, वो भी 1 नंबर या 2 नंबर का। ये चैप्टर 2 नंबर ज्यादा नहीं है, आपके चैप्टर 2 नंबर का है, 4 सवाल आपको आने चाहिए। एक तो पहले का 5वां, एक दूसरा, एक चौथा और एक छठा, ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आते हैं तो आप इजीली इस चैप्टर में से 1-2 नंबर आराम से लेके आ सकते हो।